हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Wonderful. So, thank you for joining us today for our weekly satsang through the medium of Ramcharitmanas and Ramayana. So, last week we tried to cover the discussion between Sri Valmiki Maharishi and Sri Ramji, where Lord Ram has inquired about where should I stay. We discussed some of the elements why Lord Ram has to, inquire this. Because Valmiki ji says that, प्रभु आप ऐसी कौन सी जगह बता सकते हैं कि जहाँ पे आपका वास ना हो, क्योंकि इस चराचर जगत में कण कण में आपका निवास है. तो आप ये पूछिए कि आप कहाँ पे नहीं रहते, आप तो हर जगह विद्यमान है. तो भगवान राम ने ये फॉर्मेलिटीज क्यों की, पूछने की, राइट? वो आशीर्वाद लेके भी जा सकते थे कि हम यहाँ पे निवास कर रहे हैं, आपकी छत्र छाया में हमें आशीर्वाद दीजिए. बट भगवान ने पूछा उनसे कि आप बताइए कि हम कहाँ पे रुकें. तो गुरु महाराज इसको समझाते हुए कहते हैं कि ये एक परंपरा है कि अगर आप कभी सोचे अपने जीवन में कि मुझे इस जीवन का अब मेरे पास मैं सेटल हूँ, मेरे बच्चे सेटल हैं, इनफ मनी है, वॉट एवर, क्योंकि यही हमारी एक सोच होती है कि जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब मैं भगवत मार्ग के ऊपर आगे बढ़ूंगा और ठाकुर जी की सेवा पूजा करूंगा विथ फुल फोकस. तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि उस समय धामवास के लिए सोचते हैं कि चलो अब बाकी का जीवन हम वृंदावन में रहेंगे या अयोध्या में रहेंगे या बद्रीनाथ में रहेंगे या जगन्नाथपुरी में रहेंगे. अब जो बच्चे हैं बड़े हो चुके हैं, वो जब आना चाहें हमें आके मिल सकते हैं. अब हम अपना दिन का जो पूरा फोकस है वो धाम में रह के ठाकुर जी को समर्पित करेंगे, उनकी सेवा में या धाम की सेवा. तो वो विचार बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप उसके ऊपर अमल करो तो आप हमेशा इस इंसिडेंट को याद रखिए कि स्वयं भगवान भी जब धामवास करना चाहते थे तब उन्होंने क्या किया. उन्होंने एक धामवासी स्वरूप सिद्ध संत की आज्ञा ली, उनसे मार्गदर्शन मांगा ताकि वो धामवास अच्छी तरह से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी को उद्वेग पहुंचाए हुए कर सके. क्योंकि धाम में वास धामवासी की कृपा से ही हो सकता है, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था कि मेरे स्वयं गुरु महाराज ने जब धामवास शुरू किया था बहुत अर्ली एज में, एट द एज ऑफ 15 और 17 व्हेन ही टुक संन्यास, उनके गुरु महाराज जो मेरे दादा गुरु हैं उन्होंने कहा था कि वृंदावन के सबसे बड़े संत या सबसे बड़े प्रेमी या रसिक है गोपेश्वर. तो वत्स तुम जाओ 6 महीने तक बिना रुके हुए एवरी मॉर्निंग तुम्हारी दिनचर्या में रखो कि तुम गोपेश्वर को जल चढ़ाओ और उनसे धामवास के लिए परमिशन मांगो. तो महाराज ने ये किया था. दूसरा एक एग्जाम्पल हमने लिया था काशी के एक संत जो वहाँ पे रुके थे, जो उन्होंने निश्चय किया था कि मैं धाम में ही अपना अपना जीवन व्यतीत करूँगा और धाम में ही अपना शरीर छोड़ूंगा. लेकिन एक इंसिडेंट होता है जो पल भर के लिए उन्हें उनके पूर्व जन्म अर्थात जब वो सन्यासी नहीं थे उससे पहले उनको हॉर्स राइडिंग का शौक था. कैसे एक काशी में एक घोड़े का आना होता है जो एक चैलेंज के माध्यम से उनके सामने प्रस्तुत होता है कि जो भी इसको राइड करके दिखाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा. तो क्योंकि उनके अंदर वो हॉबी थी तो उन्होंने कहा जब कोई नहीं कर पा रहा था चलो मैं ही राइड करके दिखाता हूँ. तो उन्होंने अपने सब स्टंट दिखा के घोड़े के ऊपर आरूढ़ हुए, और लेकिन घोड़ा बहुत बलशाली था. वो उनको हॉर्स राइडिंग करते करते काशी के बाहर ले गया और वहाँ पे एक वृक्ष की टहनी झुकी हुई थी
जहाँ पे उनका सर लगा, सर फट गया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो क्षण भर की माया है, अगर आपके ऊपर धामवासी की कृपा ना हो तो आपको बाहर ले जा सकती है धाम से और आपसे धाम छुड़वा सकती है। इंद्र प्रभु का एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। ऐसे ही एक इस्कॉन के बहुत बड़े संत हुए इंद्र प्रभु। उन्होंने वृंदावन वास करने के लिए अपना जो अमेरिकन पासपोर्ट था उसको फाड़ के जला दिया था, दैट आई वुड नेवर लिव वृंदावन। जब मायापुर टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ, जब डीएटी इंस्टॉलेशन हुई, तब उनको किसी प्रकार से वहाँ पे डीएटी इंस्टॉलेशन के लिए इनवाइट किया गया, और क्योंकि वो बहुत बड़ा मंदिर था, एक माइलस्टोन था इस्कॉन की हिस्ट्री में, तो वो मना नहीं कर पाए। वो वही एक बार गए थे वृंदावन छोड़ के, और उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। आके प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद कृपा कीजिए, मैं आज के बाद कभी वृंदावन छोड़ के मुझे जाना ना पड़े। तो उनकी जो मृत्यु हुई वो भी बहुत आश्चर्यजनक हुई कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय शालिग्राम को दंडवत कर रहे थे और उसी समय उनके प्राण छूट गए। सो हमने ये डिस्कस किया था कि भगवान ने इसी प्रोटोकॉल को सेटअप करते हुए श्री वाल्मीकि ऋषि से धाम वास के लिए एक फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की। फिर हमने सोचा कि 14 जगह महर्षि वाल्मीकि जी ने बताई कि आप कहाँ कहाँ पे रुक सकते हैं, इन वन सेंस कि जो भक्त आपकी कथा निरंतर सुनते रहते हैं, उनके कान समुद्र के समान हो कि जिसमें कथा रूपी नदियाँ हमेशा बहती रहे लेकिन कभी वो समुद्र संतृप्त ना हो। ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास कीजिए। जो भक्त आपके विजय मंत्र का हमेशा निरंतर कीर्तन करता रहता, उसके हृदय में वास कीजिए। हम इसको भी समझते हुए चले थे कि अब यहाँ पे क्योंकि ये भगवान राम की महिमा और श्री राम जी की लीला के माध्यम से हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे विजय मंत्र का मतलब है श्री राम जय राम जय जय राम। बट अगर यही श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद हो या चैतन्य चरितामृत चल रही हो, राइट, तो उस प्रसंग में या उस भक्त के लिए विजय मंत्र का मतलब है उस परंपरा के गुरु मंत्र की दीक्षा। अगर आपने गौड़िया में दीक्षा ले रखी है, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप उस भक्त के अंदर निवास कीजिए जो हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जप करता। या अगर आपने कुमार संप्रदाय के अंदर दीक्षा ली है, तो यहाँ पे वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि महाराज भगवान आप उनके हृदय में विराजमान होइए जो हमेशा श्री हरि शरणम मंत्र का जप कर रहा। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब किसी शास्त्र में किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर किसी मंत्र के बारे में उसकी ग्लोरीज दिखाई जाती है, तो भक्त लोग झगड़ा करते हैं कि देखो यहाँ पे ये कोट गया है कि ये मंत्र श्रेष्ठ है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी के सभी नाम उतने ही पवित्र और उतने ही इम्पोर्टेंट है, भेदभाव नहीं है दोनों में। तो आप जिस शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं वो शास्त्र आपसे आपके ही गुरु मंत्र की बात कर रहा है। बहुत ही ब्रॉड माइंडेड विजन और थॉट है ये, जिससे आपको ही शांति मिलेगी। क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूँ लोग झगड़ा करते रहते हैं कि मेरा संप्रदाय बड़ा है, मेरी दीक्षा बड़ी है, मेरा मंत्र बड़ा है, मेरे ठाकुर जी बड़े हैं। ऐसा नहीं है। जैसी आपके मन में रुचि बैठती है, जो आपको प्रिय लगता है, वो ठाकुर जी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, राइट। फिर कहा आगे कि जो इंसान हमेशा प्रसाद ग्रहण करके ही अपना जीवन निर्वाह करता है, आप उनके उर में निवास कीजिए, राइट। तीसरी चीज़ का और एक चीज़ कही कि जिन्होंने बड़ी बड़ी नदियों का तिरस्कार कर दिया है संसार में, लेकिन आपके दर्शन मात्र की बूंद से ही संतृप्त रहते हैं, ऐसे भक्त के मन में ऐसे भक्त के उर में निवास कीजिए। बड़ी बड़ी नदियाँ अर्थात जो बड़े बड़े प्रलोभन है, ब्रह्मलोक हो गए, स्वर्गलोक हो गए, बड़े बड़े जन्म हो गए, राइट, वो सब के प्रलोभन में ना पड़ के सिर्फ आपके दर्शन मात्र की बूंद उनके ही प्यासे रहते हैं। और फिर एग्जाम्पल दिया चकोर का, राइट। चैतन्य महाप्रभु नेक्स्ट टाइम से हम लोग वो जो 2 पंक्तियाँ हैं चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम की,
उसको भी हम मंगलाचरण में ऐड करेंगे, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड हमें एक बहुत शांति प्रदान करने वाली है, राइट। जिसमें से पहली है कि चेतो दर्पण मार्जनम, राइट। वो पंक्ति हम डिस्कस करेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, राइट। कि यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह मात्स्य ये सब के विकार ना हो, उन सब के मन में, उस सब उनके हृदय में आप निवास कीजिए। तो देखिए, प्रसाद प्राप्त करना, भगवान की निरंतर कथा सुनना, भगवान का नाम स्मरण करना, हम देखते हैं कि ये सब करने के बाद भी हम भक्तों के अंदर क्रोध मोह दंभ लोभ ईर्षा ये कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि चेतो दर्पण मार्जन, ये सब करने के बाद भी आपको अपनी कॉन्शियसनेस को हर बार टटोलने की आवश्यकता है कि कहीं ये विकार, ये क्लटर्स, ये कचरा हमारे अंदर पलप तो नहीं रहा है ना। इसीलिए हर दिन हम घर की सफाई करते हैं, तो ये हर क्षण अपनी अंतरात्मा को आप टटोलते रहिए कि हम इसका मार्जनम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि महाराज कहते हैं कि सोचिए कि अगर आपको मैं किसी एक ब्यूटीफुल बीच के ऊपर जाके बैठा दूँ, बहुत सुंदर बीच है, बहुत अच्छी हवा है, आप वहाँ पे बैठे हो, लेकिन उसके ही बाजू में से आपको कूड़ेदान की बदबू आ रही हो, तो आप उस समय उस जगह पे कितने समय तक बैठ पाओगे। वैसे ही आपने सब कुछ सजा के रखा है, लेकिन अगर आपके अंदर इन सब क्लटर्स का, इन सब गंदी कचरे की बदबू अगर आपके अंतरात्मा में है, तो वो ठाकुर जी के लिए, निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वाल्मीकि जी समझा रहे हैं कि ऐसे भक्त प्रभु ये सब के बाद दिस इज जस्ट अ बॉटम लाइन, कि उसका घर क्लीन हो। आपका घर बहुत महंगा हो, आपके घर में टीवी एसी सब चकाचक लगे हो, गार्डन अच्छा हो, एवरीथिंग, बट हाँ, घर के अंदर सफाई का होना आवश्यकता है। इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट, तभी आपके घर में कोई संत महात्मा या ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। वैसे ही आपका अंतरात्मा भी जो है वो भी इन क्लटरों से मुक्त होना चाहिए। इससे हर क्षण हर समय इनको चेक करते रहिए, खुद एक फिल्टर लगा लीजिए कि जिसकी वजह से आप अपने अंतरात्मा को, अपने हृदय को टटोलते रहें और उसको क्लीन रखें। ये एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की बात पे हम आ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, राइट, कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो इसको आप, चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 7 शिक्षाएं दी थी, 7 इंस्ट्रक्शन दिए थे, राइट। दैट इज व्हाट हिज होल लाइफ इज। उन्होंने कहा कि आप इस 7 श्लोक को, इस 7 टीचिंग्स को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो भगवत प्राप्ति आपके लिए बहुत सुगम है। हम इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहला है चेतो दर्पण मार्जनम, कि पहले अपने अंदर को साफ कीजिए, राइट। काम क्रोध मोह लोभ मात्स्य ये सब निकल जाए अंदर से। दूसरी बात चैतन्य महाप्रभु ने क्या कही थी, ना धनम ना जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवताद भक्तिर अहेतु की तुई। क्या मांगने को कह रहे भगवान? ठाकुर जी से अगर मांगना है आपको हर क्षण हर समय, तो यही चीज़ मांगिए। क्या मांग के देखिए भगवान से, आपको कितनी शांति मिलती है आंखें बंद करके। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम ना कवितम वा जगदीश कामये, राइट। ना मुझे धन की आशा है प्रभु आपसे, ना जन्म की, ना मुझे ऊंचे कुल, राइट। तुलसी स्वपच भलो विप्र से जो ले रहन दिन रात, ऊंचे कुल किस काम के जहाँ ना हरि को नाम, राइट। ऐसे कुल की आवश्यकता नहीं है जहाँ पे भगवान का नाम मुझसे विसरित हो जाए, भगवान की सेवा भगवान के सत्संग मुझसे ना हो पाए। तो ऐसे जन्म भी मुझे नहीं चाहिए। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, मुझे किसी ऐसी पत्नी, ऐसी स्त्री या पत्नियों के लिए ऐसे पुरुष या ऐसे बॉयफ्रेंड, इनसे ना मिलाए कि जो मुझे आपसे विमुख कराए, राइट। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामये।
इस सबसे बड़ा प्रलोभन जो संसार में है वो क्या है? टू हैविंग अ फॉलोवर्स, टू हैविंग अ रेप्यूटेशन इन द सोसाइटी। सब लोग आपको सुने, सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, सब लोगों के बीच में आपका दबदबा हो, राइट? ये जो है शास्त्र कहता है वो इन सबसे ऊपर की माया है। इसीलिए जो जितने भी भगवान के भक्त जो कथावाचक है, जो बहुत बड़े लीडर्स हैं, ये हमेशा आप देखोगे कि उनको ये चीज़ का प्रलोभन सबसे ऊपर होता है बहुत बार, जो सच्चे नहीं है। प्रभुपाद झांसी में थे, ठाकुर जी को सुबह 4 बजे मंगल आरती के बाद ठाकुर जी को हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना करते रहे। उस समय उनके एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद आपके पास सब कुछ है, आपने जो अचीव किया है वो शायद कोई किसी सन्यासी या किसी डिवोटीज के लिए स्वप्न में भी सोचना मुमकिन नहीं है। आप यू आर द चूजन वन, यू आर द एम्पावर्ड पर्सनालिटी, आप ठाकुर जी से क्या मांगते हो? तो प्रभुपाद ने बहुत गंभीर आवाज में बहुत सौम्यता से उस शिष्य की ओर देखा और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि मैं यही मांगता हूं कि हे कृष्णा, आई वोंट फॉल डाउन। बहुत बड़ी बात है, आई वोंट फॉल डाउन। क्योंकि ये जो जगदीश काम है, ये जो कामना है ना कि आई हैव मैनी फॉलोअर्स, आई कैन बी अ हाईएस्ट उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग पर्सनालिटीज़, आजकल यही सब चलता है। बहुत सारे आचार्य गुरु ये सब उसमें लगे कि वो ऐसी कौन सा प्रवचन करे जो ट्रेंडिंग बन जाए। ये बहुत रिस्की है, राइट? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप उनके उर में निवास कीजिए कि जो कहते हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरा भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, राइट, ना फॉलोवर्स, लेकिन भगवान मुझे क्या चाहिए, राइट? भवताद भक्तिर अहेतुकी। अगर मुझे आपको कुछ देना है तो प्रभु मम जन्मनि जन्मनेश्वरा, मुझे जन्मों जन्मों तक जितने भी जन्म लूँ प्रभु, मुझे एक ही चीज़ चाहिए, भवताद भक्तिर अहेतुकी। मुझे सिर्फ आपकी भक्ति मिले, लेकिन वो भी कैसी? अहेतुकी। कोई हेतु ना हो मेरी भक्ति का, कोई मोटिव ना हो मुझे आपसे प्रेम करने का। हम कहते हैं ना, मेरे कृष्ण सबसे बड़े हैं, क्योंकि ब्रह्म संहिता में कहा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो आप कृष्ण से प्यार करते हो। अगर किसी शास्त्र में निकल के आ जाए कि कृष्ण बड़े नहीं है, ये पर्सनालिटी बड़ी है, तो इसका मतलब है कि आपका शायद प्रेम उस पर्सनालिटी की तरफ चला जाएगा। तो कोई हेतु ना हो आपके प्रेम का, आप उससे प्रेम इसलिए करो ताकि वो आपका बेटा है, आपका मित्र है, आपका भाई है, आपके पिता हैं, बस। जैसे हम उनसे प्रेम करते हैं, संसार में होंगे बहुत बड़े बड़े पिता, बड़े बड़ी माताएं, बड़े बड़े पुत्र जिन्होंने बहुत अचीव किया, लेकिन मेरे लिए तो मेरा पुत्र सर्वश्रेष्ठ है, मेरे लिए तो मेरे पिता सर्वश्रेष्ठ है, मेरे लिए तो मेरी माता सर्वश्रेष्ठ है। भगवान चाहते हैं कि आप उनसे वैसे ही प्रीति करें जो अहेतु की हो, या माँ की प्रीति हो, मेरा बेटा, उससे अच्छा मेरे लिए कोई नहीं, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज। ये सब सुनने के बाद महर्षि वाल्मीकि जो कहते हैं वो क्या है? वो कहते हैं कि वेयर इज दैट वन, जाहि न चाहि कब हूँ कछु, तुम संग सहज सने हो, बस हो निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहु। यही कहते हैं अंत में कि जिनको आपके अहेतु की प्रेम हो, जाहो न चाहो कबहू कछु, जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, तुम संग सहज सहने हो, सिर्फ आपसे प्रेम हो ताकि वो आपको अच्छे लगते हैं और आप उनको अच्छे लगते हैं, बस। ऐसे भक्त के अंदर आप निरंतर निवास कीजिए, राइट? चलिए, तो फिर ये था रिकैप। लास्ट वीक थोड़ा डिस्टर्बेंस था मैं जहाँ पे था, क्योंकि हम वैकेशन पे थे, हम कल रात्रि बहुत लेट आए हैं।
सो आई कुडंट डू द क्लास लास्ट वीक प्रॉपरली, सो मैंने इसलिए पूरा रिकैप आपको दे दिया. तो बिफोर वी स्टार्ट अवर क्लास विल डू द मंगलाचरण. ये भी क्लास ही था एक्चुअली, बट विल फिनिश वाल्मीकि जी's अनदर इंस्ट्रक्शन. तो मंगलाचरण ऑफ श्री वाल्मीकि श्री रामचरितमानस फॉर द कैंटो 1 एंड कैंटो 2, अध्याय 1 और अध्याय 2 का हम कंप्लीट कर रहे हैं. वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यो विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो यस्यांके च विभाति मधुरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्यो रसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधीपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्. प्रसन्नातां यानगताभिषेकतस्तथा नमल्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वामभाग पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं. श्री गुरुचरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार बनरौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन मुझ जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. So that's where we were. Sorry, I just मैंने कुछ मिस किया है. अच्छा, सो आज हम कहाँ पे हैं? वी आर ऑन द ओके या कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? राइट राइट. हाँ, हाँ, तो यहाँ पे ठाकुर जी अब वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को बहुत सारे घर दिखाए कि आप इनके इनके उर में वास कीजिए. रामचंद्र जी को उनको अच्छे लगे उनके वचन. फिर कहा कि ठीक है, अब प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं. तो हम आपने जो बात पूछी है कि आप कहाँ पे रुके, तो अब उस फिजिकल लोकेशन को आपको बताते हैं. तो सुनिए रघुनाथ जी, आप यहाँ पे नज़दीक में ही एक बहुत सुंदर जगह है जिसे चित्रकूट कहा जाता है, और बेसिकली वो एक पर्वत है. राइट. तो कहते हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु सेलु सुहावन कानन चारु करी के हरि मृग बिहग बिहारु नदी पुनीत पुराण बखाने अति प्रिया निज तपबल आने सुर सरिधार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही करहि जोग जब तप तन कसही चलहु सफल श्रम सब कर करहु राम देहु गौरव गिरि बरहु. क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि कि आप कहाँ पे निवास कीजिए? चित्रकूट पर्वत के ऊपर, जहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं हैं. सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है. वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है. देखिए, ठाकुर जी ऑलवेज कनेक्टेड टू द नेचर. तो
एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा कि मैंने आपसे कुछ वीडियोस और रिकॉर्डिंग शेयर की थी न्यू वृंदावन की, आपने सुना होगा आई होप। पशु पक्षी नेचर ठाकुर जी के लिए बहुत प्रिय है। आपके घर पे भी अगर ठाकुर जी निवास करते हैं तो इंद्रेश जी ने एक बहुत अच्छे तरह से समझाया था कि किसी न किसी प्रकार से कोशिश कीजिए कि आपका अल्टर, आपका मंदिर जो है उसके आसपास लता पताए पशु पक्षियों का निवास या उसका फीलिंग हो। कोशिश कीजिए कि आप फॉरेस्ट को थोड़ा सा रिप्लिकेट कर पाए, राइट। थोड़ा सा छोटा सा वाटरफॉल लगा दीजिए, पानी की आवाज़ चल रही हो, थोड़े से पेड़ पौधे लगा दीजिए। अगर ओरिजिनल ना मिले तो आर्टिफिशियल कोई, बट ओरिजिनल पॉसिबल है। अगर इस कंट्री में कनाडा में पॉसिबल है तो इंडिया में तो बहुत अच्छे से पॉसिबल है। इंडोर प्लांट्स और ये सब लगा दीजिए। ऐसी ऐसे खुशबू वहाँ पे बहनी चाहिए जिससे ठाकुर जी को आनंद प्राप्त हो। पशु पक्षियों की आवाज़ उनको पसंद आती है। तो ये सब ठाकुर जी की प्राइमा फेसी कि उनको ये सब जंगल, सुंदर वन ये सब प्रिय लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि ये जगह अच्छी है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे सब प्रकार की सुविधा है। पर्वत है, सुंदर वन है, हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी नदी है? मंदाकिनी, जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया। वह गंगा जी की धारा है और उसका नाम है मंदाकिनी, राइट। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी का स्वरूप है। मंदाकिनी जो है वो यहाँ पे गंगा जी को लाने के लिए महाराज भगीरथ को श्रेय जाता है। उनकी कृपा से, उनके तपोबल से आज माता गंगा जो है वो इस धराधर पे बह रही है। उसी का एक विंग है जो मंदाकिनी है, जिसको माता अनसुया ने अपने तपोबल से यहाँ पे प्रकट किया था। तो आप चित्रकूट जाओगे तो चित्रकूट में हर जगह आपको मंदाकिनी ही घूम रही है। उसका हम डिस्कस करेंगे उसका आगे क्या इम्पोर्टेंस है। बट यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छी रिवर है जो गंगा के समान ही पवित्र करने वाली है, जिसका नाम है मंदाकिनी। वहाँ पे निवास करने वाले बड़े बड़े ऋषि जैसे कि महर्षि अत्रि है, राइट, जो योग तप जप और तप करते हुए अपने शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत से चित्रकूट को भी अपना गौरव प्रदान कीजिए। यहाँ पे दूसरी चीज़ कही महर्षि वाल्मीकि ने कि नदी है, पर्वत है, पशु पक्षी हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। उसके साथ साथ वाई दैट प्लेस यू शुड गो, कि जैसे आप वहाँ पे गए थे, कहाँ पे, अहिल्याबाई को आपने कृतार्थ किया था, जो आपका बहुत सालों से वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। वैसे ही हे रघुनाथ जी, यहाँ पे महर्षि अत्रि के कैटेगरीज के बहुत सारे ऋषि मुनि सालों से वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं ताकि वो आपको प्राप्त कर सके, आपके दर्शन कर सके, आपके साथ ये क्षेत्र निवास कर सके। तो चलिए आप वहाँ पे जाके उनके परिश्रम को सफल कीजिए, राइट। और दूसरा कि चित्रकूट को भी अपना गौरव प्रदान कीजिए। अब चित्रकूट और जो गोवर्धन है वो भाई भाई हैं, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। सॉरी, ये नया सेटिंग कुछ आया ना, उसमें स्किप करो तो इट कम्स आउट ऑफ द शेयरिंग स्क्रीन। नाउ आई एम बैक। सो चित्रकूट का जो महात्म्य है, चित्रकूट का महात्म्य जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने 17 अध्यायों में प्रकट किया था। उसके बाद मेरे जो दादा गुरु हैं उन्होंने उसको हिंदी में परिभाषित किया, राइट, जिसकी कॉपीज़ अभी डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनकी जो जीवन लेखनी है उसके अंदर उसको संपादित किया गया है। तो मैंने अभी कल ही लिखा, जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो शायद आई ट्राई टू गेट दैट कॉपी। बट जो वाल्मीकि महर्षि ने जो अपने रामायण के अंदर इस चैप्टर को जब लिखा तो उसके अंदर जो संवाद आता है वो है काग भुसुंडी और सांडिल्य महर्षि। सांडिल्य महर्षि जो है
दिस इज श्री वाल्मीकि रामायण। शांडिल्य महर्षि जो है काकभूषुंडी जी से पूछते हैं कि आप मुझे इस चित्रकूट की महात्म्य के बारे में बताइए। वाई चित्रकूट इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिसाइडिंग इनटू चित्रकूट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इनटू चित्रकूट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तब काकभूषुंडी जी स्टोरी कहते हैं ब्रह्मदेव ने यहाँ पे यज्ञ किया था, राइट। ब्रह्मदेव ने मानसी में जब रघुनाथ जी के साकेत का दर्शन किया तो उन्होंने उस साकेत को रिप्लिकेट पृथ्वी पे करने के लिए, क्योंकि जब ठाकुर जी आएंगे तो रहेंगे यहीं पे, तो उस साकेत के उस चित्रकूट को रिप्लिकेट करने के लिए इस चित्रकूट की रचना की। और फिर ये जो चित्रकूट है वो इतना इम्पोर्टेंट लगा, इतना ब्यूटीफुल लगा कि स्वयं ब्रह्मा ने भी यहाँ पे तपस्या की थी, राइट। तो इसीलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे शांडिल्य महर्षि, जहाँ पे ब्रह्म ने तपस्या की उसको ब्रह्मवेदी कहा जाता है। और वहीं पे ब्रह्मवेदी अर्थात द प्लेस, दैट लोकेशन, राइट, जहाँ पे मंदाकिनी बहती है और जहाँ पे चित्रकूट है, उस ब्रह्म ने जहाँ पे यज्ञ किए थे उसको यज्ञवेदी कहा जाता है। सो ब्रह्मवेदी एंड यज्ञवेदी इज बेसिकली द सेम लोकेशन, राइट। तो जो भी उस ब्रह्मवेदी यज्ञवेदी लोकेशन में मंदाकिनी में स्नान करता है और फिर कामदगिरी पर्वत अर्थात चित्रकूट इज अ लोकेशन, राइट। चित्रकूट पर्वत भी कहा जाता है, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिक एक हिल है उसको कामदगिरी कहा जाता है। तो काकभूषुंडी कहते हैं कि जिन्होंने कामदगिरी की प्रदक्षिणा की, राइट, उनको 1 करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त होता है, राइट। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरी चीज उसका पावर कितना है, तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जब दक्ष को देवर्षि नारद जी को श्राप मिला था दक्ष प्रजापति का। अब ये स्टोरी आपको कहाँ पे मिलेगी? श्रीमद् भागवतम के अंदर। श्रीमद् भागवतम में आप जाओगे तो आपको माता सती का एक एपिसोड मिलेगा, जहाँ पे माता सती जो हरिद्वार में दक्ष प्रजापति मंदिर है, आप गए होंगे शायद, कनखल के अंदर, तो वहाँ पे यज्ञ किया था दक्ष ने, और उसने भगवान शिव के चरणों में अपराध किया था, उनका अपमान किया था, जो माता सती देख नहीं पाई। तो माता सती ने, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव के प्रति वो सुना अपराध जो उन्होंने अपमान किया उनका, तो वो अपमान सुना, तो कहते हैं कि मैं उनकी पत्नी होके अपने पति का अपमान कैसे सुन सकती हूँ। तो जब मैंने जिस कानों से जिन शरीर से अपने पति का अपमान सुना, तो अब वो शरीर जो है वो एग्जिस्टेंस के काबिल नहीं है। तो माता सती ने अपने योग बल से अपने अंगूठे में से अग्नि को प्रज्वलित किया और उसी में अपने आप की आहुति दे दी, ओम नमः शिवाय कह के। तो तब भगवान शिव आए वहाँ पे। इस कथा आप सबको पता है, दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया गया, और फिर जब उसने क्षमा मांगी तो उसको उसके ऊपर बकरे का सर लगा दिया। फिर दक्ष जो इतने बड़े क्या बोलते हैं, इतने जिनका इतना रेपुटेशन था, व्हेन ही वाज गोइंग टू एनी ऑफ द असेंबली विद दैट बकरे का मुंह लेके, तो उनका उपहास भी होता था। तो उनको बहुत ग्लानि हुई, तो उन्होंने फिर अपने योग बल से अपने उस शरीर का नाश कर दिया और उन्होंने दूसरा जन्म लिया। आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ोगे तो प्रचेता करके जो कैरेक्टर्स हैं, जिनको भगवान शिव ने रुद्र गीता सुनाई थी, और ये रुद्र गीता कहाँ पे सुनाई थी? गुरुवायूर के पास। तो इसीलिए गुरुवायूर में जो मंदिर है वो भगवान शिव के आधिपत्य के अंदर है, क्योंकि जब आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस स्टोरी कि जब द्वारिका का इन्हिलेशन हुआ, तो वहाँ से जो माता देवकी जिस ठाकुर जी के स्वरूप को अपने पास रखती थी, उसको इन्हेलेट ना करते हुए उन्होंने बृहस्पति को कहा कि हे गुरु, आप इसको किसी अच्छी जगह पे इनकी स्थापना कीजिए। तो उन्होंने अपने शिष्य वायुदेव को बुलाया और कहा कि फॉलो मी। तो वायु और गुरु अर्थात गुरु वायुर ऐसे नाम पड़ा उस जगह का। तो बृहस्पति ने भगवान शिव से नहीं, कृष्ण ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ पे ये सुरक्षित हो। तो भगवान शिव ने कहा कि आप जहाँ पे मैंने प्रचेताओं को गीता सुनाई थी वो मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, तो आप वहीं पे इनकी स्थापना कीजिए। तो बृहस्पति को कहने पर बृहस्पति और गुरु वायु देव ने मिलके इस ठाकुर जी की मूर्ति को कहाँ ले गए? वो गुरुवायूर।
और वहाँ पे उनकी स्थापना की। तो आज भी आप अगर आप गुरुवायूर जाए तो वहाँ पे दो इम्पोर्टेंट टेम्पल है। वन इज दिस टेम्पल विच इज कॉल्ड गुरुवायूर टेम्पल, जहाँ पे बाल कृष्ण की मूर्ति है जिसको देव की माता हमेशा अपने पास रखती थी। और दूसरा स्थल जहाँ पे प्रचेताओं को भगवान शिव ने रुद्र गीता सुनाई, वो एक जगह है, दैट इज वेयर लॉर्ड शिवास टेम्पल। उसके भी दर्शन कीजिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो प्रचेता जो थे भगवान शिव से रुद्र गीता सुने हुए थे, उनके पुत्र बन के महाराज दक्ष ने जन्म लिया। और फिर जब महाराज दक्ष ने जन्म लिया तो महाराज दक्ष का काम क्या, सॉरी महाराज दक्ष या प्रजापति दक्ष, तो प्रजापति दक्ष ने क्या किया, अपने तपोबल से 10,000 पुत्रों की संतति को उत्पन्न किया। लेकिन देवर्षि नारद ने क्या किया, देवर्षि नारद वो जब सब बड़े हुए तो उनको उपदेश दिया। संत का काम क्या है, या अपने माता पिता का काम क्या है, अपने पुत्र को, अपने शिष्य को भगवत मार्ग के ऊपर आगे बढ़ाना ताकि वो इस संसार से छूट पाए। तो देवर्षि नारद गए वहाँ पे और उनको उपदेश दिया कि क्यों पढ़ रहे हो इस संसार के अंदर, ये जो मनुष्य शरीर है वो आपको बहुत मुश्किल से मिला है, तो इसका उपयोग करके आप भगवत प्राप्ति कीजिए। अब जहाँ देवर्षि नारद कुछ कह रहे हो तो सामने वाले को वैराग्य और भक्ति प्राप्त ना हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन 10,000 शिष्यों ने देवर्षि नारद का उपदेश प्राप्त करके खुद को कृतार्थ किया और भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़े, संन्यास ले लिया। और संसार को बढ़ाने में प्रजापति का सहयोग ना देते हुए प्रजापति को बहुत गुस्सा आया। ब्रह्मदेव ने उस गुस्से को शांत किया और कहा कि देखो देवर्षि तो ऐसे ही हैं, वो भी मेरे ही पुत्र हैं, आप एक काम कीजिए, दूसरे पुत्र को जन्म दीजिए। तो उसके बाद दक्ष ने अर्थात प्रजापिता ने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। पहले 10,000, अब ये 1,000। अब इन 1,000 को जन्म देने के बाद भी यही इंसिडेंट हुआ। जैसे ही जन्म हुआ ये पुत्र बड़े हुए, देवर्षि आ गए, उनको उपदेश दिया, उनको भी भगवत मार्ग के ऊपर लगा दिया। तो ये अब जो है ये प्रचेता दक्ष उनका नाम पड़ा था पुनः जन्म के बाद। तो प्रचेता दक्ष जो है ये सह नहीं पाए और उन्होंने देवर्षि नारद जी को श्राप दे दिया कि आप किसी भी जगह पे आप ठहर नहीं सकते इन तीनों भुवनों के अंदर, आप क्षण भर भी रुक नहीं सकते, आपको निकलना ही पड़ेगा। वो श्राप के कारण देवर्षि नारद को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो ठाकुर जी का गुणगान करने लगे कि देखो हो सकता था पहले कहीं पे रुक जाऊं, कहीं पे आसक्ति होने के चांसेस थे, पर अब इस श्राप के कारण मैं किसी भी जगह पे टिक नहीं पाऊंगा, तो हर जगह निरंतर जाके नारायण नारायण कह के भगवत नाम का गुणगान करूंगा, भक्तों से मिलूंगा, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा हो। पर अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो उसके अंदर आता है कि 7 डेज तक देवर्षि नारद ने श्रीमद् भागवतम को सुना। जब परीक्षित महाराज को भागवतम कही जा रही थी सुक्ताल के अंदर सुखदेव गोस्वामी जी के माध्यम से, तो ये कहीं ना कहीं आपको मिसिंग कर लेगी कि अच्छा जब इनको श्राप मिल गया क्षण भर पे ना रुकने के लिए, लेकिन हाउ इज़ दैट पॉसिबल दैट सुक्ताल में जब परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई जा रही थी तो उस समय देवर्षि नारद भी 7 दिन तक महर्षि वेद व्यास के साथ वहाँ पे उपस्थित रहे, उन्होंने कथा सुनी। तो श्राप का क्या हुआ, श्राप का निदान हुआ इस बीच के अंदर, जो आपको कड़ी मिलेगी कहाँ पे, श्री वाल्मीकि रामायण के अंदर, राइट। काकभूषण जी कहते हैं कि देवर्षि के इस श्राप का निवारण हो गया कहाँ पे, जब इन्होंने मंदाकिनी में स्नान करके क्या किया, कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा की। अगर आपको मौका मिले, मैं इस बार पहली बार गया था कहाँ पे, चित्रकूट, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर आप लकी हैं, अगर आपके पास समय है, अगर आप भारत से हैं, तो इस समय अगर आप वहाँ पे जाओगे तो सोने पे सुहागा। मैं विंटर में गया था जब ग्रीनरी इतनी नहीं रहती, तो भी वो इतना ब्यूटीफुल था, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शांत, वाइब्रेशन आप बयान ही नहीं कर सकते। चित्रकूट पर्वत के हर एक कंदरा में आपको ठाकुर जी की सेवा मिलेगी और वो बहुत ही
ब्यूटीफुल तरीके से वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा होती है। बहुत सारे ठाकुर के निवास कुंज में है, जो अभी हमें वृंदावन में देखने को बहुत कम मिलता है। अगर आप गोवर्धन जाओगे तो बहुत कम मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जल जाती हैं, पेड़ पौधे और ये सब, तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन चित्रकूट में अभी वो सिचुएशन नहीं है। इट इज़ ऑन अ लिटिल बिट हाइट, इट इज़ वेरी ग्रीन। और ये ठाकुरों की सेवा जो है वो बहुत चित्रकूट के पर्वत के अंदर अंदर कंदराओं में बहुत ब्यूटीफुल है, राइट। तो अगर और हाँ, जब आप प्रदक्षिणा करते हो तो हर एक 500 मीटर में या 500 यार्ड में आपको एक ब्यूटीफुल पास टाइम दिखेगा, जो रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग की है। तो उस आप पूरी परिक्रमा करोगे तो आपको पूरा रामायण स्मरण भी हो जाएगा, और बहुत अच्छा। आप वहाँ पे हो सके तो एक बार जाके आना, एंड यू विल टेल मी दैट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। शाम को आप जाओगे तो मंदाकिनी, वहाँ पे जो है मंदाकिनी घाट के ऊपर आप जाओगे तो बहुत अच्छे से आरती होती है। स्नान कीजिएगा। हम गए थे तो बहुत सारे लोगों ने स्नान नहीं किया था, क्योंकि उनको लगा कि गंगा और वो सब जगह पे ही स्नान का महात्म्य है। वी फॉर्चुनेटली डिड इट, एंड आफ्टर आई रीड दिस वन दैट यू शुड हैव अ स्नान इनटू मंदाकिनी, राइट। सो मंदाकिनी स्नान कीजिए, कामतगिरी की प्रदक्षिणा कीजिए। इट इज़ जस्ट 5.5 किलोमीटर। वी वर 2 days ओवर देयर। वी डिड 2 times। हमें चित्रकूट इतना पसंद आया था, तो हमने 2 बार प्रदक्षिणा की थी बच्चों के साथ। वेरी ब्यूटीफुल है। तो कहने का हम कहाँ पे थे, हाँ। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि ये वहाँ पे मंदाकिनी में स्नान करने से देवर्षि, और चित्रकूट की प्रदक्षिणा करने से देवर्षि नारद का जो श्राप था, जो उसको दक्ष प्रजापति ने दिया था, सॉरी, उसको प्रचेता दक्ष ने दिया था। प्रचेता के पुत्र बन के आए थे ना, इसलिए उसका निवारण यहाँ पे हो गया था, राइट। वहाँ पे और भी एक चीज़ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ पे एक पाप विमोचनी शिला को एक पावर दिया था कि अगर आपसे कुछ पाप बन जाए तो आप उस शिला को हक कर लीजिए और आपके पाप का निवारण हो जाएगा। आप चित्रकूट में निवास कर सकते हो और आपके जो भी पीछे के जो प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके भी दर्शन आप कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल है। वहीं पे चित्रकूट में उसी मंदाकिनी के घाट के ऊपर द फेमस इंसिडेंट हैपन वेयर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए थे, राइट। दैट स्पेसिफिक, दैट वेरी फेमस दोहा कि चित्रकूट के घाट पे बही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, राइट। ये इंसिडेंट भी वहीं पे हुआ था। तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहीं पे हम विराम लेते हैं, जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम जी को चित्रकूट रेकमेंड किया रहने के लिए। वहाँ पे मंदाकिनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि बहुत सारे योगी तपस्वी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके इंतज़ार को भी समाप्त कीजिए और चित्रकूट का गौरव बढ़ाइए। काकभूषुंडी जी वाल्मीकि रामायण में सांडिल ऋषि को कहते हैं चित्रकूट का महात्म्य। देखिए, ये भी यहाँ पे एक सीख लेने की बात है। सांडिल्य ऋषि कौन है? सांडिल्य ऋषि जो है वो श्री नंद बाबा के पारिवारिक पुरोहित है, राइट। सांडिल्य महर्षि जो महर्षि गर्ग के पुत्र हैं। सांडिल्य महर्षि, अगर आप स्कंद पुराण के माध्यम से श्रीमद् भागवतम का महात्म्य पढ़ोगे तो सांडिल्य महर्षि ने ही जो अपने कृष्ण के जो प्रपौत्र थे, नाम भूल गया मैं अभी उनका, वज्रनाभ, यस, वज्रनाभ जी को कहा था। वज्रनाभ जी ने जब पूछा कि मैंने तो सुना है कि कृष्ण कभी व्रज को छोड़ के नहीं जाते, लेकिन मुझे जब व्रज में यहाँ पे आया हूँ तो मुझे ना कृष्ण दिख रहे हैं, ना कृष्ण के सखा दिख रहे हैं, ना लता पताई दिख रही है। तो सांडिल्य महर्षि ने कहा कि तुम, कुसुम सरोवर का स्थान है वहाँ पे स्कंद पुराण में, कि यहाँ पे तुम कीर्तन करो 7 दिन तक, तुम्हें कृष्ण लीला का दर्शन होगा। तो यही सांडिल्य महर्षि है जो कृष्ण के परिवार के पौरोहित है। ये काकभूषुंडी जी से किसके बारे में पूछ रहे हैं? चित्रकूट की। और जब इसका वर्णन आता है स्कंद पुराण के अंदर, तब जो लोकेशन दिखाया गया है, ये कहाँ पे लिख रहे हैं? चित्रकूट के अंदर वो इस महात्म्य को लिख रहे हैं। सो अगेन,
do not deviate yourself, your focus, when someone come and talk to you about comparison of the pastime और comparison of the ठाकुर जी के स्वरूप कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, ऐसे लोगों से कान बंद करके प्रणाम करके साइड में निकल लीजिए, क्योंकि वो आपके यू नो भक्ति रूपी मंदिर के ऊपर अपना हथौड़ा चला रहे हैं, वहाँ से निकल जाइए, राइट? क्योंकि शास्त्र में कहीं भी कंपैरिजन नहीं दिखाई गई है। सो दिस इज़ व्हाट कामतगिरी, यहाँ पे अब ठाकुर जी रहेंगे। हाँ, यहाँ पे 2 पर्ण कुटीर बनाई गई, और पर्ण कुटीर बनाने के लिए जो भील और ये सब आए हैं वो भी सब देवी देवता ही आए हैं, गुरु महाराज कहते हैं। कोई इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सब अलग अलग भील बन के आए, और इन्होंने ठाकुर जी की बहुत ब्यूटीफुल पर्ण कुटीर बनाने में उनका सहयोग दिया। सो 2 कुटीर बनाई गई, एक में रघुनाथ जी और माता जानकी निवास करते थे, और दूसरी जो पर्ण कुटीर है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने अपना निवास किया, जो जिसको लक्ष्मण टीला भी कहा जाता है, जहाँ से लक्ष्मण जी पूरे चित्रकूट की रक्षा करते थे जब रघुनाथ जी और माता जानकी शयन करते थे तब, राइट? तो और चित्रकूट में बहुत अलग अलग रहस्यमयी जगह भी है, यानी वी कैन टॉक सम अदर टाइम। चित्रकूट अंदर से कुछ डिफरेंट है, बाहर से कुछ डिफरेंट है। वहाँ पे बहुत सारे संत महात्मा आज भी निरंतर साधना में लगे हुए हैं। उनका पोषण जो है वो कामधेनु गाय करती है। दूध जो आता है वो क्षीर सागर से आता है। दैट वाज सो मेनी पास टाइम्स वी हियर व्हेन वी देयर। और आप चित्रकूट के आसपास अगर जाओगे तो जो पहले मूवी में सीरियल्स में दिखाया जाता है कि एक पर्ण कुटीर बना के साधु महात्मा रह रहे हैं और जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ये सब आज भी आपको चित्रकूट के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आधुनिकीकरण अभी तक नहीं हुआ है। ये जो बड़े बड़े धाम है, दे आर विक्टिम ऑफ देयर ओन पॉपुलैरिटी। अभी वृंदावन की हालत यही है, आप देखो वीकेंड्स में पैर भी नहीं रख सकते, दे आर विक्टिम ऑफ देयर ओन पॉपुलैरिटी। और आप आने वाले सभी लोग भक्त है ज़रूरी नहीं, चलो टूरिज्म स्पॉट है, दैट्स हाउ इट इज़। बट चित्रकूट इज सो फार इट इज़ बीन प्रोटेक्टेड बाय दिस सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी। तो वही लोग जाते हैं जो रियली सीकर्स हैं, हु वांट टू गो टू द दर्शन ऑफ चित्रकूट। तो आज भी इन सब से बचा हुआ है। तो ट्राई टू हैव अ दर्शन बिफोर दैट आल्सो बिकम अ विक्टिम ऑफ द पॉपुलैरिटी, राइट? तो अगले सप्ताह हम आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर आज खत्म हुआ, श्री वाल्मीकि जी और राम जी का संवाद। इज देयर एनी कमेंट और क्वेश्चंस? तो प्रभु जी जो दक्ष प्रजापति जी थे वो वापिस से उन्होंने जन्म लिया, तो वो कौन बन के आए? प्राचेता दक्ष, उन्होंने और प्राचेताओं के पुत्र के स्वरूप में जन्म लिया। जिन्होंने जो है रुद्र गीता सुनी थी शिव जी से, यस, उनके पुत्र बन के आए। यस, ओके। परफेक्ट, ठीक है। सो कैन वी स्टार्ट चैंटिंग? और माला हर कोई अनम्यूट करके माला साथ में कर सकता है। अगर आपको शर्म आती है तो ही आप म्यूट पे रखें, अदरवाइज ट्राई टू चैंट टुगेदर। दैट इज आवर बिगेस्ट यज्ञ, राइट, ऑफ टुडे। सो प्लीज स्टार्ट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंडरफुल। कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम राम हरे 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 राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे, हरे राम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च सिद्धोपयाच पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। Wonderful, thank you. हरे कृष्ण प्रभु Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Namaste. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, Hare Krishna Mataji. दंडवत प्रणाम। Hare. Hare.